जो उम्मीदवारों की टिकटों की जो होड़ लगी हुई है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक मेहमान तो हैं ही, लेकिन भाजपा के दफ्तर से हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वहाँ का हाल दिखा रहे हैं। और जो बेचैनी है, जो एक प्रदनता है और एक उत्साह है टिकटार्थियों के मन में, उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। वीरेश, ताज़ा तस्वीर क्या है वहाँ की? देखिए राजेंद्र, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और 14 से ये नारा लगा है, 14 के बाद से। और मैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी में रोज जाता हूँ। सपा में चले जाइए, कांग्रेस में चले जाइए, बसपा की तो कोई बात ही नहीं, वहाँ ये तस्वीर जरूर दिखेगी। हालांकि ये मैं कह रहा हूँ, ये वेशभूषा, ये बिरादरी वहाँ जरूर दिखेगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, जिस भारतीय जनता पार्टी पे कहा जाता है कि वो जो है अकलियत उसका साथ नहीं देती है, बहुत सारा आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये भाजपा का मुख्यालय है राजेंद्र। और यहाँ देखिए हाजी हाफिज मोहम्मद जावेद और उर्दू एकेडमी के ये अध्यक्ष, ये सारे लोग इस तरह के, आप क्या सोच सकते थे ये नगर निकाय चुनाव में पसमानदा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को वोट प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये उसकी बड़ी बैठक में आए हुए लोग हैं साहब। क्यों? जी सर, जी ऐसा है बिल्कुल। ये क्या भाजपा ने वो काम करके दिखाया है। क्या इससे पहले जो भी दीगर पार्टियां थीं इतना बेहतरीन काम नहीं कर पाई, क्योंकि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे पहुंचकर उनकी कमियों को ढूंढ कर किया है। इसलिए आज हम दम से बोलते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, दम से हम बोलते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में, यानी निकाय चुनाव के अंदर योगी महाराज की भरपूर अच्छे से बहुत बढ़ चढ़ के जीत होगी। बाप रे बाप, इतना तगड़ा नारा तो ये भी नहीं लगा पाई है। अरे नारा लगाना दिल से ये आवाज निकलती है। जब योगी महाराज ने इतना बेहतरीन काम किया अपनी सरकार के अंदर, तो हम लोग दमंगी से बोलते हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर कोई मुस्लिम दुखी नहीं है, हमारी माँ बहनें बेटियां सब सुरक्षित हैं योगी सरकार के अंदर। अच्छा ये बताइए, कहा जा रहा है कि पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज को भारी तादाद में इस बार निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी भाजपा तो इस बार निकाय चुनाव में बनाएगी ज़रूर, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, वो पसमानदा को भी साथ में जोड़ना चाहती है। और हम लोगों को कहा भी गया कि आप पसमानदा को अपने साथ जोड़िए, और सारे पसमानदा को हम लोग जब मिलने जाते हैं तो सारे लोग इस बात से खुश हैं कि कोई सरकार तो है जो पसमानदा के ऊपर ध्यान दे रही है। आज तक किसी सरकार ने पसमानदा के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ इन पसमानदा का इस्तेमाल किया, उसने कभी पसमानदा को कुछ नहीं दिया। पसमानदा मुसलमान मतलब पिछड़े मुसलमान जो हर तरीके से वीरेश, ठीक है, आ गई बात इनकी है जो बात सपा तो कहती है कि ये पिछड़ों के विरोधी। वीरेश, यहाँ पर जो पॉलिटिकल गेस्ट बैठे, आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं और वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर। पांडे साहब, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं लाइव, जो बातचीत आप देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपकी चिंता बढ़ा रही होगी या निश्चिंत हैं आप? राजेंद्र जी, ये समाजवादी पार्टी की चिंता नहीं बढ़ा रही है। ये उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी द्वारा प्रदत्त, सरकार द्वारा प्रदत्त किसी पद पर आसीन है, उनको इसी तरीके की बात कहनी भी चाहिए, इसी तरीके की बातों की चर्चा भी करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से संभव तभी है जब सरकार जाति जनगणना कराए। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े, वंचित, शोषित लोग हैं, जब तो ये विषय भी लेकर जाएंगे क्या पांडे साहब आप? ये विषय भी लेकर जाएंगे क्या चुनाव में? सही तरीके से, बिल्कुल। देखिए, जाति जनगणना हो, महंगाई हो, नगर निगमों में कूड़े का अंबार का सवाल हो, जल जमाव की समस्या हो, पथ प्रकाश की बेहतर व्यवस्था करने का सवाल हो, जहां गड्ढे युक्त सड़कें हैं उसको गड्ढा मुक्त करने का, इन सारे मुद्दों के साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं सारे मुद्दे, ये बड़े मुद्दे भी आप लेकर जाने वाले हैं। शुचि विश्वास जी से जान लेते हैं। शुचि, आप क्या लेकर जाएंगी वोटर्स के पास? आपके प्रत्याशी क्या बात करेंगे? देखिए, ये लोकल बॉडी इलेक्शन होता है तो जाहिर है कि शहर की बात, शहर की समस्याएं, आपकी शहर की सफाई, तो जो आधारभूत ढांचे से जुड़ी चीजें होती हैं, और मैंने अभी पहले भी कहा कि निर्णय और नीति, उसका उद्देश्य यही था कि अभी सांगठनिक चीजें प्रोसेस में हैं। अच्छा, तो जैसे ही इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रत्याशी पार्टी द्वारा निर्धारित हो जाते हैं, तो उसके बाद
ये एक सामूहिक प्रयास है और हम सभी विषयों को लेकर जनता के बीच पूरी तरह देखिए, और उपस्थित बहुत रहेंगे। सारे लोग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन आपकी किसी बैठक की, आपके किसी प्रयास की या सांगठनिक जो आप कह रही हैं प्रयास, उसकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई शुचि जी। शायद आप वीरेश जी को समय नहीं मिला होगा, वो अलग अलग केशव मौर्य जी और सबको कवर करने में। बाकी पिछली 2 मीटिंग्स में मैं भी उपस्थित थी। कल रात 8 बजे तक शहर कांग्रेस कार्यालय पर लगातार मीटिंग थी। आज भी सुबह से सभी कंट्रोल रूम की भी मीटिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है आपने कवर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन में कार्य हम तो देखिए विजय जी तो अभी कह भी रहे थे कि हम सारे राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर जाते रहते हैं, और बिल्कुल सही बात नहीं, है। लेकिन मैं अपने दफ्तर पर थी और मैंने वीरेश जी को वहां नहीं देखा। चलिए तो वीरेश जी, मेरा ख्याल है आप तो सुचि जी को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वीरेश पांडे जी। देखिए, सुचि विश्वास दी, आज हमारे एक संवाददाता हैं विवेक त्रिपाठी जी, और मैं स्वयं। विवेक त्रिपाठी जी चूंकि काम कर रहे थे तो इसलिए मुझे उन्हें टोकना नहीं था। मैंने आइडिया दिया और वो स्टोरी पे काम किए, और वो स्टोरी इस पे लिखी हुई है, स्क्रीन पे अभी आपको दिखा देंगे पूरा स्क्रिप्ट के साथ। वो चारों दफ्तरों में गए, बसपा में गए, भाजपा में गए, सपा में गए और कांग्रेस में गए। कांग्रेस में खाबरी अंदर बैठे हुए थे, केवल गाड़ियां थी, जितनी गाड़ियां थी उतने ड्राइवर होंगे, उसके बाद कार्यकर्ता नदारद थे। ये आंखों देखा हाल है, और ये जो स्थिति है ना, हम चाहते नहीं कि आप हतोत्साहित हों, लेकिन कांग्रेस की ये स्थिति है और उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं आज ही। और आज हमारे यहाँ वो स्टोरी चलेगी और आप देखिएगा, और राजेंद्र जी उसका लिंक भी आपको भेजेंगे। हमने विवेक त्रिपाठी से कहा कि चारों दफ्तरों की चहल पहल को कैद करो, और इसी मोबाइल में उन्होंने मुझे स्टोरी भेजी। और देखिए, बात पुख्ता, चूंकि आदमी बोलता है झूठ तो उसकी जुबान जो है लड़खड़ाने लगती है। मेरी जुबान इसलिए नहीं लड़खड़ा रही है कि ये देखिए, विवेक त्रिपाठी का निकाय चुनाव में दमखम दिखाने का दावा करने वाले राजनीतिक दल कितने पानी में है, इसका पता करने के लिए बीपी गंगा की टीम ने भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के प्रदेश मुख्यालय का जायजा लिया। जहां सपा और भाजपा में चहल पहल दिखी, वहीं कांग्रेस और बसपा के मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। इतना सन्नाटा क्यों है सुचि जी? वीरेश जी बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं। आइंदा ध्यान रखेंगे कि जब आप द्वार पे हो तो खाबरी जी समेत हम सभी लोग आपके स्वागत के लिए आगंतुक के समान आपके सम्मुख उपस्थित हो जाए। ठीक तो है आप शुचि अपने जी, दायित्व का निर्वहन करें, हमें हमारे दायित्व का निर्वहन ठीक है करने शुचि दें। जी। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, अगर वो किसी विशेष दल के प्रति है तो ठीक है, अच्छी बात नहीं, है। ये कहना लेकिन उचित नहीं आप रहेगा। क्या हेडलाइन देंगे ये और कहना आप उचित क्या नहीं कहेंगे, रहेगा। वो आपका व्यक्तिगत आकलन है। शुचि जी, ये कहना क्योंकि उचित नहीं आपने रहेगा। एक तरफ नहीं। ये स्वीकार किया कि खाबरी साहब अंदर है, जितनी गाड़ियां, हाँ, जितने लेकिन वो ड्राइवर, ये कह रहे तो थे निश्चय ही कि आपके शब्द कटु हैं, लेकिन मैं आपके इस एक पक्षीय वक्तव्य का बिल्कुल स्वागत नहीं करती। अच्छा, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।